आज हम अब बात करेंगे किसकी, जुडिशरी की। ठीक है ना। किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट के तीन पार्ट होते हैं, तीन हिस्से होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर और तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस कानून को लागू करने का, इम्प्लीमेंट करने का, और जुडिशरी का काम होता है कि वो कानून क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना है या नहीं, क्या वो लॉ जो कानून लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है और एग्जीक्यूटिव के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर वो कानून, वो लॉ कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजंस का वायलेशन करता है तो ऐसा कानून उसी समय से कानून नहीं रह जाता है। यानी कि जुडिशरी के द्वारा एक बार उसको डिफाइन कर दिया गया कि ये लॉ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं है, यानी कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो वो कानून उसी समय से कानून नहीं रहता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये मैंने तुम्हें तीनों गवर्नमेंट के जो तीन हिस्से होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, वो समझा दिया। अब इंडिया के अंदर जो जुडिशरी है वो सिंगल पैरामेडिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, मतलब सॉरी, पैरामेडिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि तीन लेवल्स पर हमारे यहाँ पर कोर्ट्स हैं। जो जुडिशरी है उसके तीन लेवल्स हैं। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी दो अलग अलग तरीके के कोर्ट्स होते हैं, ठीक है ना, सेशन कोर्ट एंड तुम्हारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर जुडिशरी के जो कॉमन वर्क होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो जुडिशरी जो होती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन होती है, प्रोटेक्टर होती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने की जिम्मेदारी, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जुडिशरी की। किसकी होती है? जुडिशरी की। साथ ही देश में बनने वाले जितने भी कानून हैं उन कानूनों की सही व्याख्या करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? जुडिशरी की। ठीक है ना। जितने भी डिस्प्यूट चल रहे हैं उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने की जिम्मेदारी जुडिशरी की। देश में रहने वाले सभी नागरिकों को जस्टिस मिले, इसकी जिम्मेदारी जुडिशरी की। और क्या पॉइंट्स है? दूसरा पॉइंट है इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। क्या होती है जुडिशरी? इंडिपेंडेंट बॉडी, यानी कि उस पर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होता, वो किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के डोमिनेंस में वर्क नहीं करती है। यानी कि एग्जीक्यूटिव का उस पर डोमिनेंस हो या लेजिस्लेचर का हो, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव का कहने से मतलब है कि लीडर्स का, ठीक है ना, पॉलिटिकल लीडर्स का दबाव रहता हो। जुडिशरी पे तो ऐसा नहीं है, जुडिशरी उनके इन्फ्लुएंस से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहती है। क्लियर? दूसरा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर किसी भी कंडीशन में जुडिशरी में इंटरफेयर भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इन्फ्लुएंस तो जब ही होगा उसका जब वो इंटरफेयर कर पाए, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कोई इंटरफेरेंस जुडिशरी में नहीं हो सकता। ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है और हमारे डेमोक्रेसी की वॉच डॉग है। वॉच डॉग यानी कि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने वाली, डेमोक्रेसी पर नजर रखने वाली कि उस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी ठीक से वर्क कर रही है या नहीं। ठीक है ना, यानी लोकतंत्र सही मायनों में जमीन पर है या नहीं। ठीक है ना, लोगों को वो फ्रीडम है या नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? यहाँ पे चीजें लोगों से हो, असली पावर जनता के हाथ में हो, तो वो जनता के पास वो फ्रीडम जनता को महसूस हो रही है या नहीं, जनता उस फ्रीडम को एंजॉय कर रही है या नहीं, क्या जनता ये वाकई में, जनता को ये लग रहा है कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है या नहीं। तो इस चीज पर नजर रखने वाली, इस चीज को देखने वाली कौन होती है? जुडिशरी। ठीक है। और जुडिशरी अकाउंटेबल होती है। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं होती, जुडिशरी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जुडिशरी अकाउंटेबल होती है किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। किसके होती है? कॉन्स्टिट्यूशन के। क्लियर है इतनी बात? ये पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताए जुडिशरी के। ठीक है ना। सबसे पहला कि जुडिशरी जो होती है वो किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्टर या गार्जियन होती है। ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जितने भी लॉ हैं कंट्रीज में उनको एक्सप्लेन करने का काम करती है, उनकी सही व्याख्या देने का काम करती है, देश के अंदर रह रहे सभी नागरिकों को न्याय देने का काम करती है, जस्टिस देने का काम करती है। ठीक है, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने का काम करती है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है जुडिशरी के अंदर। साथ ही साथ कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स या किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस जुडिशरी पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है ना। अब वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये भी चीज कहाँ पर है? हमारी लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। भाई पूरी चीजें, सारी चीजें हमारा बताता कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना।
और डेमोक्रेसी की वॉचडॉग है, और वो खुद भी जुडिशरी अकाउंटेबल है तो किसके, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर जुडिशरी भी कोई ऐसा काम करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है ना। कोई भी जज ऐसा है जिसके द्वारा कोई ऐसा काम किया गया है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उस जज को हटाने का भी प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जैसे प्रेसिडेंट को हटाया जाता है उसकी पोस्ट से इम्पीचमेंट, कुछ वैसा ही प्रोसेस होता है जजेस को हटाने का, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जुडिशरी के बारे में और देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, बात करें इंडियन जुडिशरी स्ट्रक्चर की, किसकी, इंडियन जुडिशरी स्ट्रक्चर की, तो वो कैसा स्ट्रक्चर है, पैरामेडिकल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, पैरामेडिकल स्ट्रक्चर है, और साथ ही साथ एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है हमारे यहाँ जुडिशरी का। यहाँ मैंने लिखा हुआ है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, यानी कि सिंगल इंटीग्रेटेड यानी कि जो सारा जो पैरामेडिकल स्ट्रक्चर है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। क्या है, कनेक्टेड है, एक ही सिस्टम है जुडिशरी का जो अलग अलग लेवल्स पर काम करता है, जिसमें सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उससे ही नीचे हाई कोर्ट्स अलग अलग स्टेट्स के, और उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। लेकिन वो काम एक दूसरे के सुपरविजन में करते हैं। एक दूसरे के मतलब सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके सुपरविजन में काम करते हैं हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट्स के सुपरविजन में काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का सबसे, उसके नाम से ही क्लियर है, सुप्रीम, सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं उसे। सर्वोच्च यानी कि उससे ऊपर कुछ नहीं है, जो यहाँ फैसला मिल गया वही मान्य होगा, फिर तुम कहीं नहीं जा सकते, फिर जो है फैसला हो गया वो हो गया, फिर तो यही है, उसी फैसले को तुम दोबारा से रिव्यू करा सकते हो उसमें, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। वो जो जुडिशियल रिव्यू होता है उसमें आप फिर से जो अभी आपके केस में फैसला आया है उसको दोबारा से रिव्यू करने के लिए कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर फिर से सुनवाई करता है कि हो सकता है कि हम तो चलो कोई हम चीजों को ढंग से ना कुछ मिस हो गई वो चीज, तो वो दोबारा से सुनवाई करता है, और दोबारा से सुनवाई करने के बाद जो फैसला देगा वो फिर बाइंड है, मानना ही मानना पड़ेगा सबको। क्लियर है इतना। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लो पहला कि इसके डिसीजंस भारत के सभी कोर्टों पर बाइंड होते हैं, यानी कि कोई भी हाई कोर्ट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला सभी कोर्टों के लिए बाध्यकारी होगा उनके मानने के लिए, ठीक है ना। क्लियर है। हाई कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया हो उस केस पर, जब वो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा, कोई भी केस हो सकता है, मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं तुम्हें ऐसे ही, कि कोई केस है जिसमें हाई कोर्ट ने कोई भी फैसला दिया और वो केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन आएगा, उस पर जो फैसला आएगा वो मान्य होगा, ठीक है, चाहे हाई कोर्ट ने कोई भी फैसला दिया हो, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को करने के लिए जो डायरेक्शंस देगा वो भी उनको फॉलो करने होंगे, क्योंकि हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, सभी सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में ही काम करते हैं। क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पर ही वो वर्क करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट्स के जजेस का ट्रांसफर भी कर सकता है, यानी हाई कोर्ट के किन्हीं भी जजेस का वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर है इतनी बात, नहीं समझे। इंडिया में इतने सारे हाई कोर्ट्स हैं, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है, तो उन हाई कोर्ट्स के जजेस का एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर करने की पावर है वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास में है। और देखिए क्या पॉइंट है, भारत के किसी भी कोर्ट में चल रहे किसी भी केस को वो अपने पास मूव करा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या उस हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है वो बहुत ही पब्लिक इंपोर्टेंस का मैटर है, या उसकी इंपोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि उसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पर उस पर सुनवाई करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस में उस केस को, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, चाहे वो किसी भी हाई कोर्ट में हो, उसको डायरेक्टली अपने पास मूव करा सकता है और फिर उस पर वो खुद सुनवाई करता है। क्लियर है। और इसी में दूसरी चीज है कि वो किसी भी हाई कोर्ट में चल रहे किसी भी केस को किसी दूसरे हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकता है। मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकता है, या राजस्थान हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकता है, या किसी और कंट्री के किसी और हिस्से के हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात। तो ये थी हमारी पैरामेडिकल स्ट्रक्चर, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, समझ गए ना। क्योंकि जितने भी लेवल्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
तुम देख रहे हो ये पैरामेडिकल स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे के हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वो दोनों किसके सुपरविजन में काम करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के, और ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी के सुपरविजन में काम नहीं करता, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी है और इनको अपनी डायरेक्शंस हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को समय समय पर जरूरी डायरेक्शंस देता है। क्लियर है? और उसकी पावर्स होती है वो मैंने तुम्हें बता दी, जैसे वो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका ट्रांसफर कर सकते हैं, हाई कोर्ट में चल रहे केसेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, और किसी भी केस को डायरेक्टली अपने पास मूव करा सकते हैं उसमें सुनवाई करने के लिए। और इसके द्वारा दिए गए फैसले पूरे देश में सभी कोर्ट्स पर बाध्यकारी होते हैं, उन्हें मानने के लिए बाइंड होते हैं, वो उनको मानने के लिए। क्लियर है इतनी बात? तो ये थी आज की बात। कल हम बात करेंगे हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। आज के लिए जुडिशरी में इतना ही था। तो चलिए, धन्यवाद।